हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मधुकर, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा से, कमर्शियल आर्ट से। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे थर्ड ईयर के लिए राइटिंग एक गुड कॉपी, एक अच्छी कॉपी या एक आकर्षक कॉपी कैसे लिखें। तो आइए हम जानते हैं कि आकर्षक कॉपी हम कैसे लिखें। विज्ञापन के लिए एक अच्छी कॉपी जब तक नहीं है तब तक विज्ञापन आकर्षक नहीं बन सकता है, अपने उपभोक्ताओं को ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को बेच नहीं सकता है। इसलिए सबसे बहुत जरूरी है कि हम एक अच्छी कॉपी लिखें। एक अच्छे विज्ञापन कॉपी लिखने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहले इसमें दिखाया है, मस्ट ग्रैब अटेंशन। कॉपी सबसे पहले आपके ध्यान को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। ग्रैब अटेंशन शुड बी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। कॉपी हमेशा सिंपल होनी चाहिए। कोई इसमें लोकोक्ति, मुहावरे, क्लचेस, इस तरह के वर्ड्स का यूज नहीं होना चाहिए और सीधे बात कहने वाली होनी चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। मस्ट झूठ बोलने वाली होनी चाहिए। न इसमें आपको भ्रमित करने वाले कोई शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। झूठी और भ्रमित करने वाले इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि कॉपी को पढ़कर ही उपभोक्ता का जो विश्वास है वो प्रोडक्ट के प्रति बनता है। इसलिए कॉपी में कभी भी फॉल्स और मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। इंटेंडेड मैसेज मस्ट बी कम्युनिकेट। कॉपी का इरादा हमेशा ये होना चाहिए कि कॉपी हमेशा जो भी वो मैसेज देना चाहती है उपभोक्ता को वो कम्युनिकेट करे प्रॉपरली। मस्ट हैव इफेक्टिव कलर्स एंड बैकग्राउंड। कॉपी को आकर्षक बनाने के लिए उसमें इफेक्टिव कलर्स का और बैकग्राउंड का प्रयोग करना चाहिए, तभी एक कॉपी आकर्षक लगेगी। शुड रिवील द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में वो विज्ञापन बनाया जा रहा है उसके कॉस्ट को बताते हुए, प्रकट करते हुए कॉपी में दर्शाया जरूर जाना चाहिए। मस्ट गाइड कस्टमर अबाउट प्रोडक्ट फीचर। प्रोडक्ट के फीचर को कस्टमर्स के बारे में कस्टमर्स को गाइड करते हुए, कस्टमर को सलाह देते हुए, निर्देश देते हुए नहीं, कभी भी आदेश देते हुए, कमांड करते हुए नहीं, हमेशा उसको सलाह देते हुए ही कॉपी के फीचर्स को एक कॉपी के अंदर बताया जाना चाहिए। मस्ट कंपेल कस्टमर टू टेक ए एक्शन। कॉपी हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि वो कस्टमर्स को एक्शन लेने के लिए कंपेल करे, प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे, मोटिवेट करे, उत्साहित करे। क्योंकि हम जो कॉपी बना ही रहे हैं वो कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं और एक्शन लेने के लिए बना रहे हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को या हमारी सर्विस को परचेज करें। तो तभी होगा जब ये सारी की सारी बातें हमारी कॉपी में होंगी। एक नेक्स्ट चार्ट के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छी कॉपी में क्या क्या होना चाहिए। एसेंशियल ऑफ एन एड कॉपी। पहला है अटेंशन, जिसे हम कहते हैं ध्यान आकर्षित करने वाला। हमने इससे पहले के एपिसोड में आपको बताया था, जो हेडलाइंस के बारे में हमने बताया है 2 वीडियो, उनमें जो हेडलाइन की विशेषता है वो कॉपी की विशेषता है कि कॉपी का मुख्य उद्देश्य ही है उपभोक्ता के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करना। दूसरा है क्रेडिबिलिटी, विश्वास जगाना। जब तक उपभोक्ता के मन में उस ब्रांड के लिए या उस प्रोडक्ट के लिए विश्वास नहीं जगेगा तब तक वो प्रोडक्ट हमारा नहीं परचेज करेगा। तो कॉपी में क्रेडिबिलिटी जरूर होनी चाहिए। एश्योरेंस ऑफ बेनिफिट। उपभोक्ता को ये एश्योर कराना होगा, विश्वास दिलाना होगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर या इसकी प्राइस में, इसके लेने में ही उपभोक्ता का फायदा है। जब तक हम उसको उसके फ़ायदे के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में नहीं बताएंगे तब तक उपभोक्ता हमारा प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो एश्योरेंस ऑफ बेनिफिट्स भी कॉपी के अंदर होना चाहिए। ब्रीफ। कॉपी हमेशा संक्षिप्त होनी चाहिए। लेंथी कॉपी बोरिंग हो जाती है, उपभोक्ता उसको पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है, सुनता नहीं है, बोर हो जाता है क्योंकि आपका ही ऐड नहीं देख रहा है। वो न्यूज़पेपर या मैगजीन, टीवी या रेडियो में बहुत सारे और दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट के ऐड भी आ रहे हैं। तो हमारी कॉपी इंटरेस्टिंग होने के लिए, आकर्षक बनने के लिए संक्षिप्त होनी बहुत जरूरी। कॉपी क्लियर होना चाहिए, कॉपी का मैसेज क्लियर होना चाहिए। जो हम कहना चाह रहे हैं, उपभोक्ता को जो हम बताना चाह रहे हैं
वो स्पष्ट होना चाहिए, उसको दिग्भ्रमित करने वाला, मिसलीडिंग और मिसगाइड करने वाला नहीं होना चाहिए, उसको तुरंत समझ में आ जाने वाली कॉपी होनी चाहिए। वो उसको एक्ट करे, अडॉप्ट करे, स्वीकार करे, उसको देखे, कॉपी ऐसी होनी चाहिए। कंफर्मिंग, वो उसके लिए कंफर्म हो जाए कि ये जो कॉपी है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सर्विस है, ये उसी के लिए ही है। एक बात और है, कॉपी हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो उपभोक्ता से बात करने वाली हो, उपभोक्ता को आदेश देने वाली नहीं हो। उसको लगे कि ये जो विज्ञापन कॉपी या मैसेज है, ये इसी के लिए ही है और उसी से ही कॉपी जो है उससे बात कर रही है। नेक्स्ट में हम फिर जानते हैं राइटिंग इफेक्टिव सोशल कॉपी, कि एक कॉपी जो सोशल कॉपी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रभावशाली, एक आकर्षक कॉपी को बनाने के लिए, लिखने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेस इज, वो कम हो, संक्षिप्त हो, ब्रीफ हो, उसका जो कंटेंट है, वो विषय वस्तु है, वो स्पष्ट दी हुई हो, हेडलाइन को बड़ा लिखा गया हो, रिराइट हेडलाइन और पंच लाइन, जो सिनोनिम्स का उसमें प्रयोग किया गया हो, टू ऑफ इट, दैट, द, इन शब्दों को उसमें से एलिमिनेट कर दिया गया हो। एब्रीवेशंस का प्रयोग इस तरह से जो हमने दिखा रखा है सही, ऐसे एब्रीवेशंस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क्स का इस तरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे उपभोक्ता हमारी कॉपी के अंदर हम जो बात उसे कहना चाह रहे हैं वो नहीं समझ में पाएगा। एक्शनेबल लैंग्वेज, हमारी कॉपी की जो लैंग्वेज है वो हमेशा ही एक्शनेबल होनी चाहिए, ताकि वो उसके ऊपर एक्शन ले। अभी करो, तुरंत करो, सिर्फ आज ही के लिए, सीमित समय के लिए, इस तरह के हम अपनी कॉपी के अंदर लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। इंक्लूड ए कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शंस के लिए, उसको आज ही मतलब वो तुरंत करे, एक्शन ले, उसके लिए इस तरह के वर्डों को हम उसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं कॉपी के अंदर। टेल द स्टोरी विथ एन इमेज, कॉपी जो ऐसी हो उसके अंदर एक कहानी, एक छोटी सी कहानी छुपी हो, या एक छोटी सी कहानी की इमेज जो है कॉपी के मैसेज को पढ़ के उपभोक्ता के दिमाग में बने या आ जाए। तो टेल द स्टोरी विद एन इमेज, राइट लाइक यू स्पीक, कॉपी हमेशा ऐसी हो जो वो आपसे बात करे, आप उसको सुनना देखना पसंद करें। लाइक यू स्पीक, अवॉइड पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को अवॉइड करते हुए कॉपी का को बनाना चाहिए। उसकी जो भाषा है उसमें अवॉइड पैसिव वॉइस को यूज़ करना चाहिए। आइए और जानते हैं हम एक अच्छी कॉपी के बारे में। अवॉइड अल्ट्रेशंस ऑलवेज, प्रपोजिशंस आर नॉट वर्ड्स टू एंड सेंटेंस विद, कभी भी सेंटेंस के एंड में प्रीपोजिशंस का यूज़ नहीं हो, अल्ट्रेशंस को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड ग्लिचेस लाइक द पेल्गू, दे आर ओल्ड हेड, इस तरह से इस तरह के वर्ड्स को, फीचर्स को हमेशा कॉपी में अवॉइड करना चाहिए। एक्टिव एम्परसेंड्स एंड एब्रीवेशंस, एम्परसेंड्स किस तरह के शब्दों का उसमें त्याग कर देना चाहिए, और एब्रीवेशंस को अभी इसमें जैसे हमने आगे के में बताया था आपको, एब्रीवेशंस को यूज़ नहीं करना चाहिए। वन शुड नेवर जनरलाइज, किसी को भी ऐसा ना लगे कि वो उसको जनरलाइज किया जा रहा है। वन शुड नेवर जनरलाइज, कंपेरिजन्स आर एज बैड एज परचेज, कंपेरिजन कभी भी नहीं हो दूसरे प्रोडक्ट के साथ में। आप कंपेयर करके ब्रांड के नाम को, दूसरे कंपनी के ब्रांड के नाम को दिखाते हुए या उसको बुरा दिखाते हुए, इस तरह की भाषा का अपनी कॉपी में आप बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, न आप प्रयोग करेंगे। बी मोर और लेस स्पेसिफिक, आपके लिए क्या स्पेसिफिक है इसी चीज़ को वो बताए। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स एलिमिनेट, exaggeration is a billion times worse than an understatement. Potential remark, however relevant, are unnecessary. Who needs rhetorical questions का प्रयोग नहीं करना चाहिए कभी भी। हम इन 11 बातों को कॉपी के अंदर ध्यान रखेंगे। जब भी हम एक आकर्षक कॉपी बनाएंगे तो हम एक आकर्षक कॉपी बनाने से पहले
हमें इन बातों को जानना चाहिए कि हमारा उपभोक्ता कौन है, हमारा उपभोक्ता क्या है, कहाँ रहता है, उसकी क्या चॉइस है, खरीदने वाला कौन है, किस एज का है और किस कैटेगरी का है। एक अच्छी कॉपी लिखने से पहले हमें अप कॉपी राइटर को अपनी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, उपभोक्ता की भाषा का उसे ज्ञान होना चाहिए, उपभोक्ता के सांस्कृतिक और सामाजिक वैल्यूज़ का उसे मालूम होना चाहिए, भाषा पे उसकी अच्छी पकड़ हो, कॉपी हमेशा शॉर्ट लिखी जाए, सिंपल लिखी जाए, उपभोक्ता की भाषा में लिखी जाए, कोई भी लोकोक्ति, मुहावरे, ग्लिचेस, एब्रीवेशंस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कॉपी हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो उपभोक्ता को विश्वास दिलाए या उपभोक्ता में विश्वास जगाए। जब तक उपभोक्ता में हमारे ब्रांड और प्रोडक्ट के प्रति विश्वास नहीं होगा, वो हमारी कॉपी को न देखेगा, न पढ़ेगा, न सुनेगा, न हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा। कॉपी में हमेशा जो मेन चीज़ है वो बेनिफिट की आती है। चाहे हम उसको प्राइस के बारे में बेनिफिट बता रहे हैं कि इसमें 70% ऑफ है, 80% ऑफ है, 30% ऑफ है, या आप इतने रुपए की बचत कर रहे हैं, या इसमें आप एक के साथ एक फ्री ले रहे हैं, एक ट्यूब आपको गिफ्ट मिल रहा है। आपको गिफ्ट में आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, कितना % डिस्काउंट मिल रहा है, या इसके साथ कोई आपको आप इसको क्या सर्विसेज दे रहे हैं उपभोक्ता को। ये सारे बेनिफिट हमें हाइलाइटर के रूप में अपनी विज्ञापन कॉपी में सबसे ज़्यादा ऊपर की तरफ दर्शाए जाने चाहिए, क्योंकि ये जो बेनिफिट्स हैं ये भी हमारे उपभोक्ता को एक आकर्षक कॉपी बनाने में, एक ध्यान आकर्षित करने के लिए, एक ध्यान आकर्षण करने का वो क्रिएट करने के लिए एक बहुत पावरफुल एलिमेंट्स है। ये हमें अपनी कॉपी के अंदर बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। कॉपी हमेशा संक्षिप्त होनी चाहिए, कभी भी लेंथी बोरिंग नहीं होनी चाहिए। कॉपी का जो भी फॉन्ट है वो भी ऐसा होना चाहिए जिसे हम रीड कर सके, रीडेबल हो। ऑडियो कॉपी है तो हियरेबल हो, और अगर ऑडियो विजुअल है, टीवी पर है, तो हमारी जो कॉपी है या उसकी कॉपी ऐसी होनी चाहिए जो एक छोटी सी स्टोरी है या एक नाटक है या आपके दिमाग में एक कहानी के रूप में एक क्रिएट करे, जिससे आप कॉपी में बंधे रहें, शुरू से लास्ट तक देखें। और जब कोई स्टोरी के रूप में आपको कॉपी बताई जाती है तो वो इमेज कॉपी की आपको हमेशा याद रहती है, और इसलिए जब कॉपी आपको याद रहती है, वो कहानी आपको याद रहती है, तो वो प्रोडक्ट भी आपको याद रहता है, वो ब्रांड भी याद रहता है आपको। इसलिए जो कॉपी है, आजकल जितनी भी कॉपी बनाई जा रही है वो स्टोरी फॉर्मेट ही बनाई जा रही है। कॉपी हमेशा क्लियर होनी चाहिए। कॉपी कॉपी हमेशा स्पष्ट हो, उसका मैसेज स्पष्ट हो, उसमें जो हम मैसेज दे रहे हैं, जो बात कहना चाह रहे हैं, जो प्रोडक्ट के बारे में उसकी इमेज बनाना चाह रहे हैं, वो सारी की सारी स्पष्ट होनी चाहिए। तो जब भी हम एक कॉपी लिखें, हम इन सब चीज़ों का, इन सब बातों का कॉपी के अंदर ध्यान रखें, तभी हमारी एक जो कॉपी है वो एक आकर्षक कॉपी बनेगी, एक अच्छी कॉपी बनेगी। ओके, थैंक यू।